दोस्तों नमस्कार। किसी शायर ने लिखा है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है और मेरी मंजिल आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो बाज़ार की जो सामग्री है उस पर कम से कम निर्भर रहो। निर्भर रहने का मतलब है बाज़ार से जो बुक्स है, वो नोट्स है, वो आप खरीदो ज़रूर, लेकिन आप सिलेबस के हिसाब से उसके शॉर्ट्स के अंदर नोट्स बना लो। क्योंकि जैसे कि सपोज करो आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बैठ रहे हैं, ठीक, तो एग्ज़ाम के समय में संभव नहीं वापस वो साइंस भी आप पढ़ लें, ज्योग्राफी भी पढ़ लें, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ लें, दुनिया भर के नोट्स। परीक्षा से पहले तो हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा नज़दीक आती है ना, तो उस समय हम कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि नोट्स इधर उधर दुनिया भर का अड़ंगा होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर जो भी स्तरीय राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं या एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं या राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं या जो टाटा मैकग्रा-हिल वगैरह ऐसे जो प्रतिष्ठित नाम है, उनकी जो बुक्स हैं आप पढ़ते हैं, तो उन बुक्स को सामने रखो और उसकी शॉर्ट्स में नोट्स बनाओ। दोस्तों उनका कोई विकल्प नहीं होता। जैसे आप आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बाजार के अंदर जो नोट्स है वो सबके पास है, सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दर्शन शास्त्र है, लोक प्रशासन है, उसके 200 200 250 पेजों के अंदर बना रखें। तो आप कोशिश करो उनको 20-20 पेज के अंदर शॉर्ट के अंदर बनाओ नोट्स, और चीज़ों के अंदर वैल्यू ऐड करते रहो। वैल्यू ऐड का मतलब कोई न कोई, जैसे सपोज करो एक गाइड है, उस गाइड में दे रखा है कि साहब वित्त आयोग के बारे में ये है, ठीक है। अब वो आपने लिख ली। अब कहीं पर आपको लगे कि वित्त आयोग के जो कार्य हैं संक्षिप्त में 15 शब्दों में बहुत अच्छे दे रखे हैं, तो उसी नोट्स के साइड के अंदर आप उनको लिख लीजिए। इसी तरीके से किसी एमसीक्यू क्वेश्चन की हिसाब से एग्जाम वाली तैयारी कर रहे हैं, तो फैक्ट मिला के पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष ये, वर्तमान के अंदर ये अध्यक्ष है, ठीक है। रिपोर्ट के ये जो सार है, ये अभी रिपोर्ट आई लेटेस्ट, उसमें ये सिफारिशें हैं, तो शॉर्ट के अंदर लिख लीजिए। तो कहने का मतलब है बाजार के अंदर जो सामग्री है उसका शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओ, और वो जो नोट्स हैं वो पूरा का पूरा हृदयंगम कर लो, उनको याद कर लो और आप दोस्तों के साथ में डिस्कस कर दीजिए। कैसे डिस्कस कर दीजिए? जैसे कि एक छोटा सा टॉपिक है, आपने पढ़ा कि भारत में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ठीक है। अब आप बोल दीजिए दोस्तों के सामने कि साहब ये मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार है, ठीक है, ये युक्ति संगत प्रतिबंधन जो है वो लगाए गए हैं। ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कर्तव्य, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ये अंतर है, और ये मूल कर्तव्य है। और मूल में संविधान में इतने थे, वर्तमान के अंदर इतने थे, पहला ये है, ठीक है। अब उसमें भी ABCDEFG करके एक फॉर्मूला बना लीजिए जिसके अंतर्गत सीक्वेंस के अंदर रहे आप। तो कहने का मतलब समझ गए, आपने नोट्स बनाए, शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लिए, और अपने जो साथी है उनको कहो कि आप भैया मुझे पूछें। इसी तरीके से सपोज करो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने यूँ मान लीजिए एक छोटा सा टॉपिक आप 1919 का अधिनियम में पढ़ा। अब 1919 के अधिनियम के अंदर आप दोस्त से कहो कि देख भाई मैंने ऐसे याद किया 1919 का अधिनियम है ना, उससे पहले मैं पृष्ठभूमि बता देता हूँ। 1909 की पृष्ठभूमि थी, ये थी, और उसमें 1919 आया, ये द्वैध शासन की जो व्यवस्था है ये की गई, और इसके अलावा ये 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी ये है। तो आपने याद कर लिया। अब और कोई किताब है आप पढ़ रहे हो, उस दौरान आपको लगे नया फैक्ट, तो उसके अंदर नोट्स कर लो। बार बार किताबों की शरण में आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद के जो नोट्स है उससे बढ़ करके, ठीक है। बाजार की जो किताबें हैं, बाजार के नोट्स हैं, कितने भी अच्छे हैं, लेकिन जो आप अपने हाथों से बनाएंगे उसका कोई विकल्प नहीं है।